मुझे लगता है 100% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी सिंप्लिसिटी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे आचार विचार को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे कार्य करने के तरीके को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और इस कैरियर ऐप के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप ना जानते हो और वो मैंने आज तक बताई नहीं है। आज मैं उन सारी चीजों को बताऊं। मैं जब आपकी लास्ट थर्सडे को क्लास हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं माता वैष्णो देवी जा रहा हूं और सोमवार को आपकी क्लास होगी। मेरी माता वैष्णो देवी में अटूट श्रद्धा है और मैं अक्सर वहां जाता रहता हूं और इसमें किसी भाई को कोई ऐतराज आज तक हुआ नहीं है और आगे भी किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भगवान को क्यों मानते हैं, क्योंकि ये सबकी इंडिविजुअल श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा वहां बहुत है तो मैं वहां जाता हूं, मैं वहां चीजें मानता हूं अपनी। और भगवान के पास कोई आदमी मांगने नहीं जाता है, भगवान के पास बहुत बार जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से जाता है। उसका जो संतुष्टि है वो वहां ज्यादा मिलती होगी, या मन को जो शांति है वो ज्यादा मिलती होगी। वैसे मेरा मन बहुत शांत है, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और मैं रत्ती भर भी किसी की रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेता हूं। और मैं सुबह 9:30 बजे पढ़ाना शुरू करता हूं और शाम को, रात को नहीं, 5:30 बजे तक मैं पढ़ाता हूं, लगातार पढ़ाता हूं। और मेरा ये जीवन का सबसे हसीन समय होता है जो मैं रोज यहां बिताता हूं और मैं इसी में खुश रहता हूं। मैं 5:30 के बाद आगे पढ़ाना भी नहीं चाहता। मेंस का जब पेपर आया इस बार तो मुझे ये लगा कि इन बच्चों की मुझे प्रैक्टिस करानी है। मेंस के पेपर की मैंने प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की और वो मैंने प्रैक्टिस रात 9 या 9:30 से मैंने कब शुरू की थी, वो मैंने एक अपने जीवन में ऐसा समय था जब मैंने लेट तक बच्चों को पढ़ाया है। नहीं तो मेरी हमेशा ही सुबह 9:30 से शाम को 5:30 तक क्लास रहती है। उसके बाद मैं मोबाइल के हाथ तक नहीं लगाता कि मोबाइल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किसको मुझे देखना है, कौन मुझे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। सेम यही घटना मेरे साथ उस दिन भी हुई कि जब मैं यहां से माता वैष्णो देवी गया और मैं वहां पहुंचा तो मैं अपनी श्रद्धा से जा रहा हूं, तो मैं अपनी चिंता और इन चीजों को, काम धंधा, ये मेरे लिए पहली बात तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको कभी अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे हावी होने ही नहीं दिया और इसीलिए मैं खुश भी रहता हूं। उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अपनी चीजों को बिल्कुल कट कर लेता हूं, मैं अपने आप को इन चीजों से और दूर निकल जाता हूं, ताकि वो समय मैं अपने परिवार को, जिस समाज में मैं जुड़ना चाहता हूं आगे, उस समाज के साथ जुड़ा रहूं। फिर किसी ने मेरे लिए वो वीडियो बनाई और वो एक स्टिंग डाला गया। जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखिएगा उसको। और मुझे इसकी सूचना बहुत लेट मिली वहां पे, लेकिन मुझे पता चला। मेरे पास एक टीचर का फोन आया कि सर आपके खिलाफ ऐसे ऐसे वीडियो बनाई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको मैसेज किया कि मैं माता वैष्णो देवी हूं अभी और सर इन चीजों से मुझे फर्क, एक और शब्द मैंने बोला जो यहाँ नहीं बोल सकता, मुझे इन चीजों से इतना डॉट भी फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। और मेरे साथ ये जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना तब से, और आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, हर दूसरे दिन मेरे नाम पे कोई ना कोई उल्टियां कर जाता है और अक्सर होता है। मैंने उस वीडियो को, मैं माता रानी का भक्त हूं, मैं माता रानी की कसम खा के कहता हूं, मैंने उस वीडियो को देखा तक भी नहीं पूरा, थोड़ा सा देखा, अरे छोड़ो ना, और चलती रहती है कहानी, इतना कह के मैंने छोड़ दिया। उन टीचर का फोन आया, फिर उन्होंने उस मेरी बात को अपने यूट्यूब पे उन्होंने उसको यूज भी किया, मुझे उसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है और हमने एक पक्ष जान लिया, दूसरा पक्ष जानने की जरूरत है। फिर उन्होंने कमेंट किया कि दूसरे पक्ष के जानने की जरूरत क्या है, बहुत स्पष्ट है चीज, जो स्ट्रिंग में दिख रहा है वो सच है, कोई दिक्कत नहीं। उसने वो चीज कर ली। उसके खिलाफ हजारों वीडियो मेरे खिलाफ बहुतों लोगों ने बना दी। मुझे किसी का कुछ नहीं पता कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नहीं। मेरी टीम की तरफ से कांटेक्ट हुआ कि सर इस पे आपको जवाब देना चाहिए। मैंने कहा मैंने जब अपनी सफलता को ही अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया तो मेरे पीछे जो लोग पड़े रहते हैं तो मैं इसको अपने ऊपर कैसे हावी होने दूं। वक्त आएगा, सोमवार को मैं अपनी वही ड्रेस पहनूंगा जिस ड्रेस को मैं अपने दिमाग में डालता हूं पढ़ाने का काम, जिसे मैं टीचर कहता हूं, ड्रेस का मतलब टीचर का। उस दिन मैं इस चीज के सबके जवाब दे दूंगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को जवाब देने की, जिसको जो बनाना वो वीडियो बनाते चले जाए। आखिरकार जब मैं कल यहां पहुंचा दिल्ली में, तब मैंने ये हालत देखी कि पूरा यूट्यूब उस गंदपने से भरा हुआ है और सबने जो नहीं बना सकता था सबने वो वीडियो बना ली। और देखा तो और बहुत सारे लोगों ने और भी कई मुद्दे उठा लिए। किसी ने कंटेंट रद्दी कर लिया, किसी ने कुछ और कर लिया, किसी ने कहा कि ये सिंप्लिसिटी का सिर्फ चोला पहन रखा है, एक्चुअल में कुछ है नहीं। बहुत सारी चीजें मेरे पे कही गई। तो आज मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब देता हूं और मेरे सामने जब जब ऐसी चीजें आती हैं तो मैं
हमेशा ही भगवत गीता उठाता हूं और उसमें उसका हल ढूंढता हूं और उस हल को रिप्रेजेंट कर देता हूं सामने, और मेरे लिए वो हमेशा सही है और मैं उसी को आगे सही मानता जा रहा हूं। मेरे बच्चों, बुराई पे जीत बुराई से तो नहीं मिलेगी, ये तो तय है। जिन्होंने गंद बोला है उसी गंद को मैं रिपीट करूं तो उससे मेरी जीत तो नहीं बनेगी, ये सक्षम 100% तय है। मुझे जीतना है तो मुझे अच्छाई से ही वो चीज जीतनी होगी। मुझे अपने कामों में इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी मुझे दिखानी होगी जिससे हर बच्चा इस चीज पे विश्वास कर पाए। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। पहला सवाल मेरी खुद की पर्सनैलिटी पे डाला गया, वो अक्सर डाला गया, हर बार डाला गया। किसी ने कहा कि मेरा कंटेंट रद्दी है, किसी ने कहा कि बहुत आउटडेटेड टीचर है, किसी ने कहा कि जी ईमानदारी का सिर्फ चोला पहन रखा है, सिर्फ ईमानदारी शब्द इस्तेमाल करता है, ईमानदारी है नहीं। तो मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूं। आप थोड़ा पेशेंस रख के प्लीज सुनिएगा, क्योंकि आज तक आप मेरे बारे में जितनी भी चीजें जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। बहुत ऐसी चीजें जो मैंने आज तक कभी भी नहीं डाली हैं यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे, मुझे जरूरत भी नहीं होती, और मैं वो काम कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज तो ये कि जिन लोगों ने मुझे लालची कहा वो इस बात को सुन ले कि मैं रत्ती भर भी लालची नहीं। ठीक है जी, मुझे एक पैसे का, पीले पैसे का भी लालच नहीं। आप जो कमा रहे हैं या जो आपके सपने हो सकते हैं कमाने के, मैं उससे ऑलरेडी ऊपर जा चुका हूं कमाई में। और मैं आज से नहीं कमा रहा हूं, मैं बहुत सालों से कमा रहा हूं। जब ऑफलाइन लोग कुछ रुपए लिया करते थे घंटे के, उस समय में एक एक बैच पढ़ाने के 30-30, 36-36, 40-40 लाख रुपए लिया करता था, और महीने में मेरे 2-2, 3-3, 4-4 बैचेज आते हैं। तो ये जो करोड़ों की फिगर है ना, जिन लोगों के दिमाग पे करोड़ों की फिगर हैवी है और उनको लगता है कि हम करोड़ कमा रहे हैं तो हम दुनिया के सबसे रईस बन गए, और हम उस चीज को इतना फेंक दें सामने वाले पे कि उस पे दब जाए, तो भाई आप उन चीजों में कहीं पे भी मेरे आगे कुछ नहीं हो। और ये मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, मैं इज्जत से इस बात को कह रहा हूं। अगर आप सुनना चाहें तो सुनिएगा। मैं बहुत पहले से करोड़ों कमा रहा हूं, आज से नहीं कमा रहा हूं। लेकिन हमको इस बात को भी समझना होगा कि कोई सब जो कमाई होती है हमेशा उसको गलत अर्थों में नहीं लिया जा सकता। किसी बिजनेस को आप गलत अर्थों में नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कैरेबिल पे 599 में कोई पढ़ा रहा है तो वो आपसे पैसा लूटा जा रहा है। मेरे भाई, हर चीज की जब कमाई होती है ना तो उसके पीछे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, पूरी लाइफ लॉन्ग वो इन्वेस्टमेंट चलता है और तब जाके वो सारी चीजें आती हैं। दूसरी चीज सिंप्लिसिटी। तो एक बात तो स्पष्ट है कि मैं सिंप्लिसिटी जीता हूं, वो एक दिन के लिए तो नहीं जीता हूं, क्योंकि मैं नया नया तो रईस बना नहीं हूं। मेरे पास तब से करोड़ों हैं जब आपने सही मायने में करोड़ लिखना भी नहीं सीखा होगा। मैं तब से कमा रहा हूं, लेकिन आज भी मेरे कपड़े वही हैं, आज भी मेरे रहन सहन का ढंग वही है, मेरी गाड़ियां भी आज वही है, एक ही गाड़ी, वही गाड़ी है, वही रहन सहन है, उसी तरीके से रहता हूं, वही व्यवहार है। आज तक एक बार भी सिंगल शब्द में आपने ये नहीं देखा होगा कि पैसा कभी दिमाग पे हावी हुआ हो। मैंने हावी होने भी नहीं दिया। कुछ लोगों ने कहा कि कैरेबिल टूटने वाला है, फलाना दिखड़ा, तो मेरा उन सब लोगों को जवाब है कि ये कभी संभव ही नहीं हो सकता कि मैं पैसे के लिए किसी के लिए चिंता करूं। इन चीजों की पैसे की चिंता नहीं है, पैसे के लिए बदनाम करने का डर नहीं है। मुझे डर है तो जो इज्जत गलत तरीके से उछाली जाती है उस पे। मेरे बच्चों, मैंने आज तक ये चीजें कभी नहीं कही। मैं कौन सी गाड़ी नहीं ले लूं, मेरे पास इतना धन होता है कि मैं क्या चीज नहीं ले लूं वो तो बताओ। जिस गाड़ी में अमेरिका का राष्ट्रपति घूमता है ना, मैं उस गाड़ी में घूम सकता हूं, और उसमें घूम नहीं सकता हूं, बहुत लोगों को घुमा सकता हूं। इतना कमाता था मैं, और आज भी कमाता हूं, और आगे भी कमाता रहूंगा, और ये चीज लगातार बढ़ती रहेगी। कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके यहां पढ़ाने वाला टीचर आज इतना कमा रहा और इतने बड़े बड़े ब्रांड उसने एस्टेब्लिश कर दिए, और केवल एक कैरियर आपकी नजर है। मैंने कितने और बड़े बड़े एजुकेशनल में ब्रांड बना रखे हैं, जिसका आपको एक कुछ सालों के बाद पता चलेगा कि इसके बैक एंड पे कौन रहता है। मेरे भाई, मैं अपनी इनकम का 90% से ज्यादा डोनेट करता हूं, 90% से ज्यादा डोनेट करता हूं। और मैं लफे नहीं मारता तुम लोगों की तरह जो फालतू यूट्यूब पे आके लफे मारते हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाटा नेक्सॉन गाड़ी है जिसको मैं यूज करता हूं आज के समय में। मेरे पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। टाटा नेक्सॉन कह रहा हूं, ये टाटा टियागो इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिसकी कीमत मात्र ही 8-10 लाख रुपए। मैं वो गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। मैं क्या नहीं इस्तेमाल कर लूं? मेरे पास किस चीज की कमी है? मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियां, एक मेरा बेटा है, जिसको मेरे माँ बाप पालते हैं। मेरे माँ बाप के पास मेरे बच्चे रहते हैं, और मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं। उनकी इतनी पेंशन आती है कि वो उन बच्चों को बहुत खुशी खुशी पाल सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमें पाला उस तरीके से पाल सकते हैं।
मैं अपनी इनकम का 90% डोनेट करता हूं। इसलिए कोई यह कहे कि मैं लालची हूं, इस बात का मैं सरासर रूप से खारिज करता हूं। और मैं इस चीज के आज प्रूफ दिखा रहा हूं, और मैं जो ये दिखा रहा हूं ये मेरे लिए बहुत अपमान की चीज है कि मुझे आज इस तरह पर आकर ये चीजें दिखानी पड़े। मैं अपने लिए कोई लग्जरी चीज इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं लग्जरी चीज आज तक कोई चीज अपने लिए इस्तेमाल नहीं की और ना करूंगा। मैं अपने पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट करता हूं। 90 तो बहुत छोटी चीजें हैं। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं करोड़ करोड़ रुपए की डोनेशन देता हूं, और मैं आज इन चीजों के लिखित प्रूफ दिखाऊंगा। और जो लोग कह रहे थे कि एमएचए में, आप एमएचए में जाके देख लेना। और जो लोग कह रहे थे कैरियर पे कि कैरियर 100 करोड़ कमा रहा, 100 करोड़ क्यों सर, ज्यादा भी कमा रहा है। आप एक्चुअल डाटा बोल दीजिए ना, 100 से भी ज्यादा कमा रहा है कैरियर हर साल, इसमें कहां बुराई है। लेकिन किसी की जेब काट के ला रहे हैं क्या? बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहां पे, 599 रुपए में पढ़ाने लग रहे हैं। आपको ये लूटना लगता है? और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप भी इस बात को समझो। अगर आपके दिमाग में यह है कि 599 में कोई आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको लूटा जा रहा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यूपीएससी जैसे कोचिंगों की फीस 1.5 लाख रुपए होती है। एसएससी जैसे एग्जामों की ऑफलाइन में फीस 30-30 हजार रुपए होती है। आपको 599 रुपए में लूट रहे हैं लोग, कह रहे हैं। लेकिन एक एक करके सारी चीजों का जवाब देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। कहां से है? इसी पे, ठीक है। मेरे बच्चों, डबल देखिए, मैं अपना बहुत सारा हिस्सा जो डोनेट करता हूं वो एजुकेशन के काम में डोनेट करता हूं, गौशालाओं में डोनेट करता हूं, जहां मुझे मेरा मन होता वहां मैं डोनेट करता हूं। मेरे को मेरी कमाई का हिस्सा कहां डोनेट करना चाहिए, इस पे कोई मुझे ज्ञान ना दे, ना मुझे उस ज्ञान की जरूरत है। आप अपनी कमाई करिए और उसको डोनेट करिए। मेरे बच्चों, गुरुकुल संस्था आप अच्छे से जानते हैं क्या होती। ओपन कैसे होगा भाई? जल्दी कर। मेरे भाई, ये ध्यान से पढ़िए। चलिए, बिना इसके पढ़िए, आराम से आपको दिखाई देने लग रहा हो एक एक चीज। और जो भाई इनकम टैक्स में है वो बहुत अच्छे से जाके और इन चीजों को चेक कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं है। ये भारत में गुरुकुल, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, ये चलाने वाली इकलौती ऐसी संस्था है जो ये गुरुकुल चला रही है। और मैं अपने हर बच्चे के जन्मदिन पे, हर एक पे, मेरा बच्चे आज भी उसी अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है। जितनी सोर्सेज के थ्रू उन्होंने पाला, उसी सोर्सेज के थ्रू आज भी मेरे बच्चे पल रहे हैं। मेरे बच्चे आज भी मेरे माँ बाप के पास ही रहते हैं, मेरे पास नहीं रहते हैं। ये 11 लाख रुपए मैंने डोनेट किए, आपको आज दिखाने के लिए नहीं किए, इस 16/9/2022 को डोनेट किए हुए। इसी से आगे होगा, वापसी जाना पड़ेगा जल्दी। ये सेम वही चीज है। ये 7/12/2021 को मैंने डोनेट किया हुआ 5 लाख रुपए। डबल क्लिक पे आकर रहा भाई। अच्छा, ये यहां खुले। मेरे भाई, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, आप सब जानते हैं। मेरी वहां अटूट श्रद्धा है। वहां पे मैं 15 लाख रुपए ये मैंने डाले हुए हैं। कब? 18/1/2022 को, 18 जनवरी 2022 को मैंने डाले थे 15 लाख रुपए। वहां क्या होता है? श्री माता वैष्णो देवी संस्थान का गुरुकुल है, जहां पे बच्चे संस्कृत में पढ़ते हैं। जब आप माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं तो वहीं पे बीच में गुरुकुल आता है। ये गुरुकुल में सिर्फ 15 लाख नहीं, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह पे। अगली लगाना, जल्दी कर भाई। ये सेम वही श्री माता वैष्णो देवी संस्थान है, ये उसका नंबर है पूरा। यहां 36 लाख रुपए मैंने डोनेट किए इसी साल 2023 में 15 फरवरी को। अगले लगा। Got the man with the plan. ये मेरे प्यारे बच्चों 3 फरवरी 2023 को मैंने 13,51,000 रुपए Got the man. डोनेट किए, जहां मेरी श्रद्धा है। मैं कितनी गौशालाएं हैं जिनको पूर्ण रूप से तैयार करा रहा हूं, जीरो से तैयार करा रहा हूं मेरे बच्चे। मैं दिखाता हूं आपको, एड्रेस भी बताता हूं जो बच्चे वहां के हैं। और ये एक नहीं है, ये भारत एकता संस्थान है, बहुत सारी चीजें, लगातार लगातार चला जाए जल्दी। भारत मिशन है, निर्माण मिशन है, लगातार डोनेशन मेरी चलती रहती है। मैं किसी के लालच में नहीं हूं। मैं आज उस स्तर से ऊपर उठ चुका हूं कि मुझे पैसे से रत्ती भर भी प्यार नहीं है। अगर मुझे पैसे से प्यार होता, कुछ लोगों को शांति मिलती होगी बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के,
हाथ में दारू की बोतल लेके नशे में रह के चरस गांजा फूक के उनको शांति मिलती होगी। हमें शांति मिलती है अपनी मेहनत की कमाई को दूसरे लोगों की सेवा में लगाने के पीछे। तो इसलिए लालची शब्द हटा दीजिए। लगाना गौशाला का। ये मेरे बच्चे उस गौशाला का, जल्दी कर बे, ये उस गौशाला का एड्रेस है। ये धामेड़ा धाम नारायणपुर अलवर जिले में पड़ता है। ये बिल्कुल पहाड़ों पे अरावली के उस पे है। यहां करीबन करीबन 1200 गायें हैं। जब मैं पिछले साल यहां पहुंचा, पिछले से पिछले साल, तो मैंने वहां देखी कि गायों की अवस्था बहुत बुरी है। क्योंकि आज के टाइम में सबको दूध चाहिए, गायों का कदर बाद में कोई नहीं करता। जैसे वो नाट जाती है, कुछ होता है, उसको गौशाला छोड़ देते हैं। मैंने वहां पे पूरे के पूरे तरीके से जीरो से लेके जेड तक, आप जो समझते हैं लास्ट तक, वो पूरी की पूरी चीजें मैंने तैयार कराई। नेट 1 करोड़ रुपए से ऊपर का मेरा वहां खर्चा हो रहा है। अभी भी काम चल रहा है। अगर कोई बच्चे वहां के हो तो आप ये जाए, धामेड़ा धाम में बहुत मशहूर ये धाम है, जहां पे कोई महाराज थे जिन्होंने ये काम किया था, शुरुआत जिन्होंने स्थापना की थी इसकी। एक नहीं, अनेकों जगह मैं ये काम करने लग रहा हूं। आप देखेंगे 2024 में ही माता रानी ने चाहा, दिल्ली में इतनी बड़ी संस्था हमारी तैयार होने लग रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि 1000 अनाथ बच्चे, 1000 अनाथ बच्चे और 100 वृद्ध व्यक्ति वहां पे रहेंगे। और जो अनाथ बच्चे हैं वो कौन होंगे? जो ये रेड लाइटों पे भीख मांग रहे होते हैं। हम काम करते हैं एक एक चीज के लिए, लेकिन हम इन चीजों को गाते नहीं हैं। आज तक मैंने अपने जीवन में ये चीजें कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं रत्ती भर भी नहीं की। मेरे घर में या कोई और 10 लोग मुझे कहते हैं, आप बोलते कि मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असली दान वही है जो एक हाथ से दिया दूसरे को पता ना चले। लेकिन आज मैं ये चीज कह रहा हूं, मैंने ये दान जीरो कर लिया अपनी तरफ से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आप लोग एक आखिरी स्तर पर उतर जाते हैं किसी को डिफेम करने के लिए, बिल्कुल लास्ट लेवल पे जाके डिफेम करते हैं। अगर आप भंडारा भी कर देते हैं ना, किसी को कन्या पूजन भी कर देते हैं, उसकी भी आप फोटो खींच के सोशल मीडिया पे वाहवाही बटोरने लग जाते हैं। हम तो करोड़ों रुपए, करोड़ों कहने के नहीं, करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं और अच्छे मन से और श्रद्धा से डोनेट करते हैं। और 100 बुजुर्ग और 1000 बच्चों का अनाथ आश्रम दिल्ली में बना रहा हूं, जहां लोगों के लिए 100 गज प्लॉट लेने की औकात नहीं होती। वहां इतने बड़े क्षेत्र में दिल्ली में यह काम करने जा रहा हूं, ताकि जो 1000 अनाथ बच्चे हैं ना, वो वहां जो रेड लाइटों पे दिल्ली में हर एक जगह जो है, या पूरे भारत में जो बच्चे हैं जिनको आगे के लिए उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, उन बच्चों का अच्छा खाना पीना हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छा रहन सहन हो और अच्छी पढ़ाई व्यवस्था हो। इसीलिए उन्हीं के साथ 100 बुजुर्ग भी रख रहे हैं, 100 वृद्ध आश्रम, मतलब एक वृद्ध आश्रम उसी में रख रहे हैं जिसमें 100 वृद्ध रुके, ताकि उन वृद्धों को भी जीने की एक आस मिले और जो बच्चे हैं उनको उन वृद्ध के थ्रू अच्छे संस्कार मिले। तो मैं कहां तक सोच रहा हूं, मेरी सोच क्या है? तुम उसके नाखून के भी बराबर नहीं हो, लेकिन तुम्हें तो एक हथियार आता है, सामने वाले को डिफेम कर जाओ तुरंत की तुरंत। क्यों? क्योंकि उसको डिफेमेशन करने पे ज्यादा व्यू मिलते हैं, ज्यादा मजा आता है, ज्यादा बढ़िया लगता है। हाँ या ना? अब जो बच्चे डिफेम करने पे, जो लोग मुझे डिफेम कर रहे थे इस AIR1 पे, उस पे भी एक एक करके जवाब लाता हूं, क्योंकि मैं रोज ही तो ये काम कर रहा हूं। कभी कोई मेरे सिलेक्शन पे पूछ लेता है। कुछ टीचर हैं जिन्होंने अपनी क्लासों में, पढ़ाते हुए क्लासों में मेरे खिलाफ बोला हुआ है, जो मेरे पास अब चीजें आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो YouTube पे ओपनली आके मेरे को कहने लग रहे हैं कि ये इनका सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर पे हुआ या नहीं हुआ। मेरे को रोज ही ये प्रूफ देने पड़ रहे हैं, मेरे को रोज ही ये चीजें बतानी पड़ रही हैं कि हम अपना पैसा 90% से ज्यादा पैसा मैं आज डोनेट करता हूं, और मैंने इस चीज के लिए कभी क्रेडिट नहीं लिया। मैं आज भी टाटा नेक्सॉन में हूं। अगर आप 1.25 करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं ना, तो उस गाड़ी को गाने के लिए यूट्यूब पे दलिया काट देते हैं। और ये केवल आप ही नहीं, हमारे भी टीचर है, पूरी मार्केट के टीचर है, पूरी मार्केट की सोशल मीडिया है जो इस चीज पे करते हैं। लेकिन मैंने आज तक एक सिंगल लग्जरी गाड़ी अपने लिए नहीं ली। हां, मैंने इन्वेस्ट किया गाड़ी पे, मैंने गाड़ी ली, लेकिन मैंने अपनी माता श्री के लिए गाड़ी ली और मर्सिडीज ली, और मैंने आज तक उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाला। मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे मां बाप ने संघर्ष किया ना मुझे बड़ा करने में और ये संस्कार देने में, तो मैं उनको कुछ दूं। मुझे तो जो दिया मेरी माता रानी ने दिया, तो मुझे जो मिला मैं तो समाज को समर्पित कर रहा हूं, माता रानी को समर्पित कर रहा हूं। जो मेरे मां बाप को लगाना, मर्सिडीज लगाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शौक रहता है कि मर्सिडीज जिनके पास होती है या जो गाड़ियां जिनके पास होती हैं वो बहुत अमीर है और उन टीचर्स वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने मां बाप के लिए। कोई अपने मां बाप को नहीं देता, खुद ही चल रहे होते उन गाड़ियों पे। देखा है, हमेशा उन्हीं की वीडियो आती रहती है उन्हीं गाड़ियों पे, मां बाप के लिए नहीं। ये मेरी माता श्री हैं, ये वाली, ये मेरी दोनों बेटियां हैं। ये मैंने मेरी माता को पिछले साल जो
अब वो शब्द बोलना भी आपको ठीक नहीं लगेगा, जो वुमेन्स डे होता है उस डे पे मैंने अपनी माता को ये गिफ्ट की गाड़ी मर्सिडीज। मैं अपने ऊपर एक पीला पैसा खर्च नहीं करता हूं, इसलिए मैंने कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि मुझे दिक्कत होगी, मैं डिप्रेशन में आऊंगा, अरे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं वहां था, मेरे पास 10 ने फोन किया, मुझे जरूरत ही नहीं इन चीजों की। अरे किसी के डिफेमेशन से मैं डिफेम नहीं हूंगा, मेरी इज्जत इतनी हल्की नहीं है कि कुछ लोग उछाल देंगे और मेरी इज्जत उछल जाएगी। मेरी नींव जो है ना वो दलदल में नहीं दसी हुई है, ये नींव बरगद के पेड़ की तरह ठोस जमीन में है। तुम्हारी तो औकात ही क्या, भूकंप क्या, सुनामी ला दोगे तब भी ये बरगद नहीं हिलेगा। मेरी बात समझ में आई? और मैंने ये अपने मां बाप को गाड़ी देते वक्त सोशल मीडिया पे आपके लिए तस्वीरें शेयर नहीं की कि देखो मैंने इतना महान काम कर दिया। दुनिया को देखो ना, सारे टीचर्स को देखो, सुबह से शाम तक अपनी 50 गाड़ियां दिखाते फिरते हैं, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? हर एक टीचर अपनी गाड़ियां दिखाने में लगा रहता है। अरे जिन्होंने डाली है वो खुद अपनी गाड़ियों पे काफिला लेके चलते हैं या चलती है, वो अपने रोज के काफिले। एक कन्या का पूजन होता है ना, उसकी भी सोशल मीडिया पे फोटो डाल देते हैं। हम तो करोड़ों, जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, करोड़ों लगाते हैं। समझ में आ रही है? मैं वो टीचर नहीं हूं जो मैं बोलता चला जाऊं मैंने ये गाड़ी ली, देखो मैंने दिखाई, मैंने बेटे। मेरे बच्चे आज भी उसी अवस्था में रह रहे हैं, उन्हीं मां बाप के कमाई पे रह रहे हैं जिन्होंने मुझे पाला है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? तो जो ये लालची शब्द है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, जिन भाइयों ने ये कहा ना कि सिंप्लिसिटी ढोंग है, ये सिंप्लिसिटी ढोंग आप कर क्यों नहीं लेते? एक कन्या का पूजन करने की भी फोटो डाल देते हैं आप, एक भंडारा करते हैं ना 20-30-50 हजार का, उसको भी आप अपना क्रेडिट ले लेते हैं। यहां करोड़ों रुपए जो आप कमा पाओगे कभी जीवन में तो पता नहीं, उतने मैं डोनेट करता हूं, और जिसके बारे में आज तक एक सिंगल आदमी यूट्यूब पे खड़ा होकर नहीं कह सकता कि ये वीडियो आज तक मैंने देखी है कभी। अपने मां बाप को, मेरी माता को मुझे दिलानी थी, मैंने दिलाई गाड़ी, लेकिन मैंने उसको सोशल मीडिया पे आके उसको मैंने वहां पे अपने लिए कोई फेम नहीं क्रिएट करने की कोशिश की। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब कुछ भाई कह रहे हैं मेरा कंटेंट रद्दी है, एक एक करके सबका जवाब दूंगा, सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगा, और रोज रोज मैं जवाब दे नहीं सकता। कारण भाई मैंने पढ़ाना ही सुबह 9:30 से 5:30 तक है, उसमें आप जवाब दिला लो या पढ़वा लो, मेरा काम पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार आज सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे दूंगा कंटेंट पे। एक भाई ने कहा कि आपने मेरे बारे में इतना डिफेम कर दिया मुझे कि मां की कोख पे लात मार दी, ये कर दिया। अरे और कर क्या रहे तू? मैंने पहली बात आपकी माता के लिए गलत नहीं बोला, आपकी माता मेरे लिए भी पूजनीय है, और अगर मैं मिलूंगा तो मैं उनके पैर ही छू रहा होऊंगा और उनसे आशीर्वाद ही ले रहा हूंगा। मां गलत नहीं हुई, जननी आज तक गलत नहीं हुआ, जने वे गलत होते हैं। आप जिनसे पढ़े हैं, जिनकी चीजों की तारीफें करते आप थकते नहीं थे, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि रद्दी है कंटेंट है। मैंने ही लगाई हो भाई ये, क्योंकि आजकल सब चीजों के और ये भाई जिनकी वीडियो में शेयर कर रहा हूं, सीपीओ का, मेरे भाई अगर अरिथमेटिक तुमको पढ़ाना है ना, तो राकेश यादव का पुराना का क्लास नोट्स उठाना, गूगल प्ले स्टोर पर भी लिखोगे ना राकेश यादव क्लास हटा, दूसरा लगा। ये एक डेमरन टीवी करके एक चैनल है, उसका वीडियो था। ये रेमो सर आप सब जानते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। स्ट्रेटजी थी कि मैथ्स आपकी बेहतर है। सर चैलेंजेस क्या थे? आपने बोला 10th के बाद आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, तो वो उसके क्या चैलेंजेस आप महसूस करते हैं? चलिए पहले तो कि मैंने बिल्कुल मैथ्स को छोड़ दिया था, तो उसके लिए मैंने अपने बेसिक्स पहले बहुत क्लियर किए थे। तो मैंने राकेश यादव के क्लास नोट्स पढ़े, देन प्रीवियस ईयर्स करे मैंने पूरे सॉल्व। आगे बढ़ा और मैथ्स पे आपने, तो मैथ्स में आपने तैयारी में जब आपने तैयारी स्टार्ट करी, रिसोर्सेज का यूज किया, कैसे आपने मैथ्स कवर किया? पहले थोड़ा मैथ्स की स्ट्रेटजी को, रिसोर्सेज और जो कुछ भी मैंने बेसिक तो मुझे लगभग थोड़ी बहुत याद थी चीजें, उसको फिर मैंने रिफ्रेश करा 1-2 महीने में, कैसे कैसे करना है, ऊपरी सतह ही यहाँ कैसे कैसे चीजें चल रही, ज्योमेट्री वगैरह फॉर्मूलेज वगैरह देख लिए। फिर मैंने क्लास नोट्स कर दे, और फिर क्लास नोट से मैंने पढ़ना शुरू करा, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे थे। फिर क्लास नोट्स मैंने एक बार कर लिया। क्लास नोट्स कौन सा लिया था? राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स लिए, और वो क्लास नोट 4 जैसा कि हम जानते हैं सेक्शंस होते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। अपडेटेड वर्जन के अंदर भी 2022 से जो अपडेटेड पैटर्न है उसके अंदर भी सेम चारों अपने सेक्शंस हैं, तो कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ नहीं है सिलेबस में। तो आई विल से मैंने मैथ्स के लिए एक ही रिसोर्स मटेरियल रखा है, एक ही रेफरेंस मटेरियल रखा, जो था राकेश यादव सर के क्लास नोट्स। उसके अलावा मैंने कोई एजुकेटर या फिर कोई भी बुक को फॉलो नहीं की। तो मेरे भाइयों, जो हमारे कंटेंट को रद्दी बोल रहे थे और जो हमसे पढ़े हुए और जिन्होंने खुद हमारे कंटेंट की तारीफें की, वो जैसे ही यूट्यूब पे आए वो बदल गए चीजों को लेके।
मेरे भाई ये वीडियो मेरी नहीं है, ये जो लास्ट वीडियो अभी आपने देखी है ये क्या नाम था, मोटिवेशन कोई फैक्ट्री करके, मोटिवेशन फैक्ट्री ना, मोटिवेशन फैक्ट्री करके एक यूट्यूब चैनल है। और मुझे भी, मैंने आपको कहा कि मैं इन चीजों में दिमाग नहीं लगाता, फालतू चीजों में। मैं 5:30 के बाद अपना सब कुछ फोन वोन सब बंद करके छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए भी तो जीना है। मेरी उम्र कितनी हो गई, मैंने इतने सालों से बच्चों की सेवा की है और उसके बदले मेहनताना भी लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बुरा माने तो सर मानते रहिए, आपके माँ बाप भी तो कहीं काम करते होंगे तो उसके बदले मेहनताना लेते होंगे। अरे ईमानदार वो है जो पैसे लेके बढ़िया काम करके दे रहा है आपके लिए। आपसे 599 रुपए फीस ले रहा है तो वो आपको वसूल करा के दे रहा है। ईमानदार वही है, बेईमान वो होता है जो आपसे पैसे ले और उस चीज की कीमत भी आपको अदा ना करके दे, वो चीज पढ़ाए भी ना आपको उतने अच्छे तरीके से। ये लड़की जो बोल रही थी, जो वसुंधरा नाम है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर इसका सेलेक्ट हुआ है, ईडी ऑफिसर ये सेलेक्ट हुई है। और मुझे जो भी है, और ये जो मोटिवेशन फैक्ट्री है, मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी वाली इस वीडियो पे स्ट्राइक मत लगाना कोई भी, या डेमरोन वाला या रेमो सर शायद नहीं लगाएंगे, उनको मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। तो आप कोई स्ट्राइक मत लगाना, मैंने आपकी जरूर वीडियो यहां पे यूज की है। आज ही मुझे जो वीडियो मिली मैंने यूज की, मैंने पीछे जो मेरे पास मटेरियल था मैंने आज यूज किया, ताकि इन चीजों को समझा दें। क्योंकि आप किसी के लिए बहुत चुटकियों में कह देते हैं कि इसका कचरा है ना, 2 ही सेकंड लगते हैं आपको किसी को डिफेम करने पे। आप उसके स्ट्रगल को कभी नहीं देख रहे कि तुम आज यूट्यूब पे तुम्हें ये प्लेटफॉर्म मिला हो बोलने के लिए। मेरे पास तो प्लेटफॉर्म केवल एक था, किताब। उस किताब के थ्रू मैं लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंचा था, है ना, घिस के वहां तक पहुंचा हूं। तुमको तो बहुत आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल गया यूट्यूब, जहां पे आके तुम जब चाहो जिसको चाहो जितना मर्जी डिफेम कर जाओ। अब आते हैं तो जिसने लालची का, जिसने कहा सिंप्लिसिटी का चोला, मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। और मैं इस लगातार कन्वर्सेशन का हिस्सा आगे बढ़ने नहीं जा रहा हूं, मेरी इच्छा भी नहीं है। जिसने कहा कंटेंट रद्दी, उसको भी मैंने समझा दिया है। और बाकी ज्ञान तुझे कल गगन भाई ने भी दे दिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो देख ली होगी। और मेरी तरफ से किसी को आगे कोई ऐसा कुछ जवाब नहीं मिलने वाला, ना मैं कोई क्वेश्चन उठाने वाला हूं। और अगर आप मेरे दिल की बात समझ सकते हैं तो इस बात को समझिए, आप किसी के लिए गलत मत बोलिए, किसी के कंटेंट के लिए। आप अगर छेड़ेंगे तो उसका परिणाम आपको एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। आप भुगत रहे हैं, आगे भुगतते रहेंगे। दूसरी चीज, जो आप कंटेंट रद्दी पे बोले थे उस पर मैंने ये रिव्यू सुना दिए, आज जो मुझे रिव्यू दिखे हैं। दूसरी चीज क्या, अरे नहीं छोड़ इसको। दूसरा चीज ये, मेरे क्लास नोट्स जैसे हैं, मेरे क्लास नोट्स हैं, मेरे बच्चों को पसंद आ रहे हैं। लड़की जो लास्ट वाली थी, बेटा मुझे माफ करना मैं आपकी वीडियो को यूज कर रहा हूं, उसने स्पष्ट कहा कि मैंने कोई रिसोर्स यूज नहीं किया, मैंने कहीं कोचिंग ही नहीं ली। आप जाके इसके डेमो वो देखिए ना, ये वीडियो इसकी, मैंने कहीं कोचिंग ही नहीं ली। मुझे छोटी छोटी चीजें, मुझे जहां जहां से जो मिल रही थी मैंने उसको पिक किया, और मैंने कोई रिसोर्स के रूप में केवल और केवल, जो इस वीडियो में इस बच्चे ने बोला कि मैंने क्लास नोट्स लिया और क्लास नोट से मुझे हेल्प मिली। अच्छा, इस चीज को लेके क्या मैंने कभी ये कहा कि क्लास नोट्स तुम परचेज करो? मैंने कहा जब तुम पढ़ ही रहे हो तो क्लास नोट्स ऑलरेडी तुम्हारे पास बन रहे हैं, है ना। तो उस क्लास नोट्स की बुराई करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसका कुछ फायदा नहीं। आप बुराई करना चाहे करे जाइए, मैं आगे से आपको जवाब भी नहीं दूंगा। चलिए, आज के बाद ये रहा। हां, जो गगन सर ने आपको कहा है, जवाब दिया है, उसको जवाब को ध्यान से सुनिएगा कि आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है। जो उन्होंने कहा उनका जवाब जरूर दे दीजिएगा। दूसरा, मैंने उनको यह भी कहा है कि आप जिस समय यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, अगर आपने 1 घंटा यूट्यूब पे आके कोई लेक्चर पढ़ाया है तो गगन सर उसके 1 घंटे बाद उसी लेक्चर को दोबारा पढ़ाएंगे, और जो चीज आपने 1.5 घंटे में पढ़ाई है वो मात्र 20 मिनट में एक एक सिंगल बच्चे को समझा के दिखाएंगे। हाँ, है ना, क्योंकि आप लोग रात को आते हैं और हम निश्चर प्राणी है नहीं, हम 5:30 बजे के बाद आंखें बंद करने की सोचते हैं, है ना। दिन में आए तो हम बैठे हैं आपके लिए, तो आपको जवाब हर तरीके से मिलेगा। अब आते हैं जो सबसे लास्ट एंड फाइनल, और तो मेरे हिसाब से कोई कंट्रोवर्सी बनाई नहीं किसी ने। अब आते हैं लास्ट कंट्रोवर्सी पे, जो AI रैंक 1 था। तो मेरे सारे यूट्यूबर टीचर से भी और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप दूसरा पक्ष ना जान ले तब तक आपको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन हो सकता है कि आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी, आप इतना तलखी में आ गए कि आपने खटाखट जिसके 200 सब्सक्राइबर उसने भी वीडियो बना डाली, उसने भी वीडियो बना के डाल दी। मेरे भाई थोड़ा वेट कर लेते, सबको पता है सोमवार को मेरी क्लास होनी है, मैं उसमें आके बोल दूंगा, उस चीज का जवाब दे दूंगा। लेकिन आप तो सब ऐसे टूट पड़े कि भैया वो एक कहावत है ना, टुगेदर इज द पावर, कि सारे इकट्ठे हो जाओ, वो ताकत बनाओ। क्योंकि अकेले तो लपेट नहीं सकते, तो सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे वीडियो बनाओ और फिर लपेटो इस आदमी को, फिर इसको खत्म करने की कोशिश करो। तो आप उस कोशिश में लगे रह गए, हाँ है ना। आप इकट्ठे आ गए, आपने लपेटने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको आज शुरुआत में ही जवाब दिया कि जिस चीज पे आप आंकना चाह रहे हैं मैं उससे बहुत ऊपर उठ चुका हूं। मैं इन चीजों में जो आप सोच सकते हैं
मैं उससे भी ऊपर हूं, इसलिए आप मुझे पकड़ने की आप कोशिश मत करिए, वो व्यर्थ कोशिश है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप में इतना पेशेंस होता, जो आप लोग टीचर हैं, तो आपको यह देखना था कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे एक वीडियो बनाई गई है जिसके अंदर उस टॉपर ने एक शब्द नहीं बोला। एक टीचर है, वो पता नहीं टीचर है भी या नहीं है, उसके चेहरे को ब्लर कर दिया गया। लड़का जिसकी रैंक 1 है, उसका एक सिंगल शब्द उस वीडियो में आपको नहीं सुनाई दिया होगा, एक सिंगल वर्ड क्या होता है वो उसको सुनाई नहीं दिया गया होगा। कहने वाले जो खुद उन्होंने डाली है, वो कह रहे हैं 2.5 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने वो कुछ सेकंड की वीडियो आपके सामने बाहर डाल दी। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किससे क्या कहलवाया गया वो आपको डल गया, और आपने मेरे जवाब की भी वेट नहीं किया कि एक बार उनका जवाब ले लें उसके बाद हम वीडियो बना लें। भाई सच और झूठ आप ही डिसाइड करने वाले हैं ना, तो कम से कम दूसरा पक्ष सुन तो लेते। उससे पहले ही आपने पूरे यूट्यूब पे गंद फैला दिया, आपने मेरे को पहली नजर में ही दुश्मन कर दिया। एक टीचर कह रहा है कि वैसे मेरी उनसे बात हुई है, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसकी जरूरत ही क्या है, वो दोषी है। मतलब तुमने दिमाग में फिट कर लिया ये चीज, कह रहे इसको दोषी साबित करना है। तुम्हारे बाप दादा भी लग जाएंगे तब भी दोषी साबित नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी चीज? मेरे भाई, जो बाग होता है ना उपवन, उस उपवन में जो फूल होता है ना, वो ये निर्धारित नहीं करता कि मेरा भविष्य क्या है। मेरे बच्चों, वो फूल किसी भगवान की मूर्ति के नीचे भी आशीष में जा सकता है, किसी सुंदरी के बालों में भी लग सकता है, और वो फूल ऐसे नीच लोगों के पैरों में भी चला जा सकता है। ये वही फूल है जिसको आप कुचल गए यूट्यूब पे। लेकिन मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, फूल को भगवान के चरणों में रख लो या सुंदरी के बालों में रख लो या फिर अपने पैरों तले को चल लो, उसकी खुशबू भयंकर लेवल पे फैलेगी और उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप इतना सा पेशेंस रखे होते, इतना सा मेरे रखा होता पेशेंस, कि इतने सालों से एक टीचर पढ़ा रहा है, जब आपने पढ़ाना शुरू किया उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ तो आप में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मेरे लिए बची होती कि एक बार उनका ही व्यू आ जाने देते, उसके बाद हम बोल लेते। लेकिन आपने तो इतने भयंकर लेवल पे वीडियो बना बना के, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग कर करके आप अपने भविष्य भूल गए, अपने पीछे की चीजें भूल गए कि हॉस्पिटलों में बैठ के कैसे पेपर सोल्व हुए थे। आप मेरे पे लांछन लगाने लग गए। आप वैसे मित्र कहते हो, मेरे से बात करते हो, इतनी भी और नहीं रही पेशेंस। कोई नहीं, उन्होंने आना 2 दिन में कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाना था कि जिससे आप बर्बाद हो जाते। ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो क्रिएट 2 दिन रुक जाते, मेरा जवाब सुन लेते, उसका डाल देते। लेकिन आप कहां रुकने वाले थे? आपको तो टुगेदर इज द पावर, आपको तो बेसिक फंडा समझ में आ गया। इकट्ठे हैं तो ताकत है, लपेटो साले को, बक्सो नहीं। यही तो मौका मिला है, यही तो मौका मिला है। जो सिंप्लिसिटी का भगवान बना घूम रहा है अपनी नजर में, आज उसको लपेटते हैं। जो ईमानदारी की बातें करता है उसको आज लपेटते हैं। सारे बिल्कुल कुत्तों की तरह खाने के लिए दौड़ पड़े उस आदमी को। इतना सा भी पेशेंस नहीं रख पाया। और मेरे भाई बच्चों, आज आपसे भी मेरा सवाल यह है, क्या आप में इतना पेशेंस नहीं रहा कि कम से कम मेरे जवाब का वेट कर लेते? क्या आप उस वेग में नहीं बह गए? एक इस कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपकी बात मैं मान लेता हूं, जो टीचर मुझे दोषी करार दे रहे हैं, आपने कहा कि जो रिजल्ट आप दिखा रहे हैं वो फेक भी तो हो सकता है, उस लड़के की प्रोफाइल फेक भी तो हो सकती है। मान ली मैंने आपकी बात, क्योंकि आप इतने सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, फेक हो सकती है। लेकिन अगर वो सच हुई तो उसकी सच की प्रमाणिकता क्या हो? Got the man with the plan right here. Bringing swagger down. क्या होगी? भाई, हमने एक प्रोफाइल उस बच्चे की दिखाई कि ये बच्चा हमारे इस बैच में एनरोल्ड है। हमारे टीचर ने आके वो वीडियो बनाई, क्योंकि मैं नहीं था, जबकि मैंने अपनी टीम को सजेस्ट किया था कि इस मामले में कुछ भी अपनी तरफ से मत करो, मैं आऊंगा, मैं जो रायता लोगों ने फैलाया मैं इतने सालों से समेटता रहा हूं, आज भी समेटूंगा। क्या आपने कह दिया कि सर वो वीडियो जो उसकी वो स्क्रीनशॉट था या जो वो था उस लड़के का जो एनरोलमेंट था कैरियर लैब पे, वो झूठा है? मान ली सर आपकी बात, कह रहे जी ये तो बन जाएगा, हम हजारों का बना दे, हम अंबानी का बना दे, हम बराक ओबामा का बना दे, किसी का भी बना दे, जरूर बनाइए, आपको आदत होगी बनाने की। लेकिन वो सच्चा है तो उसकी सच्चाई कैसे सिद्ध करें? उस बच्चे की सच्चाई कैसे सिद्ध करें, ये तो बताओ। आप कहें सच्चाई तो तभी सिद्ध होगी जब वो AI रैंक 1 वाला लड़का बोले। तो सर AI रैंक वाला लड़का तो इसी स्टेज पे आके बोल के गया। उस लड़के ने तो उस ऑडियो में वीडियो में कुछ बोला ही नहीं। जो रजनीश टीचर है, जो टीचर है भी या नहीं है, जिसके चेहरे को आपने ब्लर कर दिया, वो कितने दिन से उनके साथ बातचीत था, वो सारे स्क्रीनशॉट उनके पास अवेलेबल हैं। कितने लाख में आप लोगों की बातें तय हुई, वो सारी चीजें अवेलेबल है। क्या आपने उसके एक बच्चे का चेहरा आपने पब्लिक कर दिया क्योंकि उस बच्चे की आपको कोई परवाह नहीं थी?
वो बच्चा शरीफ बच्चा था, वो बिहार का बच्चा था, वो इतने भोले बच्चे हैं कि उनमें हिम्मत नहीं है कि आपका ही उल्टा स्टिंग कर देते या आपको प्रोवोक कर देते। अगर वही बच्चा हरियाणा का होता ना, 2 मिनट में कर लगा देता आपको, तब आपको पता चलता कि कैसे क्या कहानी होती। उस बच्चे के पेरेंट्स तक आप नहीं सोच पाए 1% भी। अरे अगर उस बच्चे की गलती है, अगर वो बच्चा उसमें बोल रहा होता, उस वीडियो में एक सिंगल शब्द उस लड़के के मुंह से नहीं आया। उस लड़के ने यहां तक कहा कि सर मेरे से, जो उसका दोस्त था, कि मेरे से रजनीश टीचर ने, वो सारी रिकॉर्ड है, रजनीश टीचर ने यहां तक कहलवा दिया कि आप ये जाके मैडम को कह देना, और ये उस 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में है कि मैडम को कह देना कि सर कि हमें गुरुकुल नाम की एक संस्था है उससे, और ये आप भी समझ लीजिए जो आदित्य सर और विक्रमजीत सर हैं, ये निकलेगी ऑडियो, ये वीडियो मैं ही निकलवाऊंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपए की मानहानि पेश की है, और क्रिमिनल केस भी मैंने फाइल किया है, और मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की है। इतना आसान नहीं है किसी की इज्जत के साथ खेल जाना। आप वहां बैठ के, आपको स्टिंग आता है ना, आप कहते हैं ना कि मेरे ऊपर तो 100 केस लगे हुए हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लगे होंगे आपके ऊपर 100 केस, आप खुद ही कह रहे हैं मेरे पे 100 केस होंगे। आप जानते हैं आपकी प्रवृत्ति, और मैं जानता हूं कि आपके ऊपर 101वें केस से भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप पे इतने केस लगे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं मेरे पे इतने केस लगे, हो सकता है उस केस से आपको फर्क ना पड़े, मान ली बात आपकी मैंने। लेकिन सर भगवान के घर देर होती अंधेर नहीं होती। मेरे हाथ में न्यायालय नहीं है कि मैं एक ही दिन में जस्टिस ला दूं। न्यायालय अपना काम करेगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 15 करोड़ रुपए के लिए मेरी लीगल टीम तैयार कर रही है, जो केसेस फाइल करेंगे, जो जो उचित जहां जहां संस्था होंगी वहां फाइल कर रहे हैं। हम दिल्ली पुलिस में भी बाकायदा कंप्लेंट कर रहे हैं। जो काम आपको उस समय करना था, मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जो उस समय आपको काम करना था कि अगर उसका दोस्त वहां पैसे की सौदाबाजी कर रहा था तो आपको ये स्टिंग बाहर निकालने से पहले उसकी लीगल संस्थाओं को वो चीजें भेजनी थी। लीगल संस्थाएं उस पर कार्रवाई करती, उसकी पुष्टि करती कि ये एडिटेड है या नहीं है, ये डॉक्टर टेप है या नहीं, जो AR रैंक 1 है उसने कुछ बोला है कि नहीं बोला, उसका दोस्त है भी वो जेन्युइन के नहीं है। जिस टीचर का चेहरा ब्लर किया हुआ है वो टीचर किसका है, कहां का पढ़ाने वाला है, उसने स्क्रीनशॉट क्या क्या उसके सेव हो रखे हैं उन लड़कों के पास, कब से आपकी बात चल रही है, ये सारी चीजें प्रूफ हैं। लेकिन आप लोगों ने, जो टीचर और स्टूडेंट है, उसने एक इतने मर्यादित आदमी जो इतने सालों से, जिसने अपने जीवन में अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया, उसके ऊपर लांछन लगाते वक्त 1 सेकंड नहीं लगाई। कोई नहीं, आपने लगा लिया। अब आप सच जानना चाहेंगे, सच बिल्कुल निकलेगा। मेरे कितने कहने से आप सच मानेंगे नहीं। मैं 100% ईमानदार हूं, था और रहूंगा। जीवन में मैं पैसे से बहुत ऊपर कमा चुका हूं, जितने लोगों ने कमाए हैं उससे अकेला मैं आज भी ऊपर हूं। लेकिन मैं अपना पूरा पैसा, 90% से ज्यादा पैसा मैं आज भी डोनेट करता हूं, आगे भी डोनेट करता रहूंगा। और कैरियरविल कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कैरियरविल किसी एक आदमी से नहीं चल रहा है, राकेश यादव से कैरियरविल नहीं चलता। मैं आज भी कैरियरविल में टीचर की तरह ही काम कर रहा हूं। आज तक कैरियरविल में एक सिंगल टीचर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमने राकेश यादव सर को कभी अपने दिमाग से मालिक माना हो। कभी आज तक ना मैंने ये एहसास होने दिया, ना मैं मालिक हूं और ना मेरे अंदर वो प्रवृत्ति। टीचर हैं, टीचर की तरह ही किसी को समझाते हैं, टीचर की तरह ही किसी को जोड़ते हैं, इसीलिए इतने सालों से कोई गया नहीं। दूसरा, कोई छोड़ के जाएगा, कभी जाएगा, आज जाए, कल गया, कोई और भी जाएगा, तो मैंने या उन्होंने जीवन भर का कोई ऐसा अनुबंध नहीं कर रखा है कि हमने जन्मों जन्मों साथ निभाना है। जिसका जब तक दिल है, जब तक जो रहना चाहेगा, उचित समय तक वो रहेगा। लेकिन हमारे यहां पे टीचर नहीं, दोस्त की भावना से रह रहे हैं। जब जिसको जो करना होगा वो कर लेगा, और मेरे पे रत्ती भर भी ना किसी के आने से फर्क पड़ता, ना जाने से फर्क पड़ता, क्योंकि दोस्त पहले भी हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दूसरी चीज, कैरियरविल से मैं वही लेता हूं जो मैं पढ़ाता हूं, जिनको मैं जो मेरी खुद की कमाई है, जो मेरी मेहनत है। आप मेरी इस बात को समझिएगा, हाँ है ना? क्या आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? दूसरे, जो आदित्य रंजन सर और विक्रमजीत सर, वो वीडियो निकलेगी, कभी आपको वहम हो। केवल ट्रैप मैं ही नहीं था उसमें यह तक बुलवाया गया है कि गुरुकुल ने हमें 10 लाख रुपए और एक थार देने का ऑफर दिया है। अब हमने ये केस कोर्ट में फाइल कर दिया है। अब मैं इस जजमेंट के खिलाफ या उन मैडम के खिलाफ कुछ भी यहां शब्द बोलूंगा तो मैं ही कानून की नजर में दोषी हो जाऊंगा, क्योंकि जो काम मैंने उनके खिलाफ कोर्ट में अपील की है, सेम यही चीज वो मेरे खिलाफ अपील कर देंगे। अगर मैं अब इससे ज्यादा उनके लिए कुछ बोलूंगा तो सही काम एक टीचर का ये होना था कि जो गलत है
उसको तुरंत की तुरंत जो संस्थाएं हैं, लीगल संस्थाएं, पुलिस है, कोर्ट है या सीबीआई है, कहीं पे भी उसी समय उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी थी, बल्कि सीबीआई के तहत ही स्टिंग होना था या जो भी संस्था है। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया गया, उस संस्था को टारगेट करो। टुगेदर इज पावर, मिलके तोड़ते हैं, अकेले से टूटना नहीं, मिलके तोड़ते हैं। और आपने वही काम कर लिया, सिर्फ और सिर्फ डिफेम करने के लिए आपने काम किया। कोई दिक्कत नहीं, जो आप कर सके आपने किया, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। हमारा भरोसा न्यायालय पे है। आखिर में सच या झूठ क्या है, इसका प्रूफ न्यायालय ही दे सकता है। जब जज साहब ही कोई फैसला दे देंगे, उसी दिन यह प्रूफ होगा क्या सच या क्या झूठ। मैं 100% इस चीज में ईमानदार हूं, था और रहूंगा। मैंने जीवन भर में एक यही चीज कमाई है। अरे मुखर्जी नगर में कितने ऐसे टीचर हैं जिनके ऊपर मतलब क्या क्या तो उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, क्या क्या उनके ऊपर मतलब लांछन लगे हुए हैं, लड़कों के, लड़कियों के। अरे क्या क्या लोगों ने वहां काम नहीं किया। एक इकलौता मैं था जो वहां से साफ सुथरा बच के निकला। पहले दिन से बैच में बोल के चलते थे, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बेटा बेटी के नाम से संबोधन करते थे। अरे कुछ लोगों के तो ऐसे ऐसे चीजें हैं, बस मैं कर नहीं सकता क्योंकि वही काम हमने कोर्ट में अब कर दिया है, तो वही काम मैं कर दूंगा तो वही चीज मेरे खिलाफ भी अप्लाई हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, आपको जो समझना है वो समझो। मेरे खिलाफ जिसको वीडियो बनानी है बनाइए, मैं रोज रोज जवाब देने नहीं आऊंगा। हां, इससे पहले भी लोगों ने बोला, एक बार मन में आया केस करने की कोशिश भी की, मैंने पैर पीछे खींच लिए कि हम वकीलों पे फालतू पैसा खराब नहीं करना चाहते। हम जिन्होंने बोल दिया हमारे खिलाफ फालतू, कोई दिक्कत नहीं, बोल लेने दो, उसके जवाब की अभी जरूरत नहीं, बाद में दे देंगे, चलेगा, छोड़ दो उसको। हमने वकीलों में जो पैसा देना है 10-20 लाख रुपए, उससे बढ़िया ना हम जो डोनेशन कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि मनुष्य को मिलना तो अपने ही कर्मों का फल है ना, कुछ और थोड़ी मिल जाना है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो टीचर कम्युनिटी है वो एक दिन भी पेशेंस नहीं रख पाई मेरे जवाब का। उससे पहले ही आपने मुझे दोषी साबित कर दिया यूट्यूब पे। आप क्या ये बात नहीं जानते हैं, आप पढ़े लिखे ये नहीं जानते हैं कि हजारों ऐसे स्टिंग होते हैं जो कोर्ट के थ्रू बाद में प्रूफ होते हैं वो टोटली फेक थे, और ऐसे लोगों को सजा भी होती है। क्या आपको इतना भी पेशेंस नहीं था कि एक दिन किसी की बात सुन ली जाए, तो उस टीचर की बात सुन ली जाए जो इस मार्केट में आप लोगों के साथ ही पढ़ा रहा है, भैया बहुत पुराना है आपसे भी, मुझे लगता है बहुतों से मैं पहले पढ़ा रहा हूं, तो इतनी रिस्पेक्ट तो मैं डिजर्व करता था। इतने बच्चों को पढ़ाया है, इतने साल पढ़ाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे क्लास नोट्स बढ़िया, मैंने कभी नहीं कहा मेरे क्लास नोट्स बहुत बढ़िया, जो कहा सिलेक्टेड बच्चों ने कहा है। दूसरी चीज, 2020 का भी रैंक 1 आपने खरीद लिया, 2021 का भी खरीद लिया, 2022 का पहले ही इंटरव्यू करवा लिया है ना, और 2023 में भी आएगा। कारण क्या है कि हमने बच्चों को पढ़ाया है कैरियर लैब पे, है ना। और बच्चे इस चीज का विवेक क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि भाई आप जब कैरियर लैब पे पढ़ते हो, जितने भी टीचर हैं, मैथ के हो, इंग्लिश के, रीजनिंग, जीएस के, वो पढ़ाते हैं या आप अपने घर की कहानियां सुनाते हैं आपको कि मेरे साथ पहले उसने शोषण किया फिर उसने शोषण, मतलब कौन सी कहानियां होती, पढ़ाते हैं ना। तो रैंक 1 कहां से आएगा, पढ़ाने से ही तो आएगा। जो 2020-21 के लड़के हैं, किस समय पढ़ना शुरू किया था इन्होंने, जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन पे कितने लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे, एक बार ये भी तो बता दो, कितने लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे। क्या आप में भी इतनी तर्क शक्ति नहीं है? जो आदमी जिसको आप इतनी इज्जत देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, जिसके लिए आप हर चीज लिखते हैं, जिसको आप भगवान सरीका बोल देते हैं कमेंट्स में, आप इतना पेशेंस नहीं रख पाए बच्चों। अरे मेरे भाई, हमारा काम है स्टूडेंट को पढ़ाना। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति बना देता है और उस मूर्ति की किस्मत तय करती है, उस मूर्ति के काम ये तय करते हैं, या उस पत्थर की किस्मत तय करती है, उस पत्थर के काम ये तय करते हैं कि वो भगवान की मूर्ति बनना चाहता है या उस मंदिर की सीढ़ी का पत्थर बनना चाहता है। हमारा काम पढ़ाना है। कोई लड़का क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? हम अपनी सच्चाई को सिद्ध कैसे करें? अगर सभी लोग ये कहें ये फेक बन जाती, बिल्कुल बन जाती है सर, बिल्कुल बन जाती है। तो फेक बन जाती है तो इसका मतलब जो सच है वो झूठ, सच हो ही नहीं सकता आपके हिसाब से। आपका मतलब तो फिर यही हुआ कि जो सच है वो सच हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले से पंखा फिट कर रखा है। साबित ये करना है बेटे, हमें तेरा पक्ष सुनना ही नहीं है, तू पहले ले। कोई नहीं, सबको डाला है, बहुत जल्दी सबको जवाब मिलेगा। और मैं वेट करूंगा उस दिन का जिस दिन ये सच का सच और झूठ का झूठ होगा, क्योंकि मेरे कह देने से ये सच नहीं होगा और उनके कह देने से ये झूठ नहीं होगा। और उस बच्चे के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, ये ऊपर वाला देख रहा है या वो बच्चा खुद जानेगा। अगर उस बच्चे ने गलती की है तो उसको सजा भुगतनी होगी।
अगर उसने गलती नहीं की तो उसके लिए मैं हर स्तर पे खड़ा हूं, उसका बाल बाका नहीं होने दूंगा। अगर गलती की है तो कुछ भी कर ले, उसको सजा मिलनी है, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो वीडियो है उसमें उस लड़के ने एक सिंगल शब्द नहीं बोला है। उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो उन्होंने कहा है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। हमसे 20 बार ये चीज कही गई कि इस सब्जेक्ट का नाम ले दो, तुम इनका भी नाम ले दो, लेकिन मैं कुछ भी बोलूंगा अब वो वायलेशन हो जाएगा कोर्ट का और उसमें मजा आएगा नहीं। तो आप सब इंतजार कर सकते हैं, करिए। सच और झूठ न्यायालय पे ही आधारित होगा। भारत में भी सबसे मानक संस्था वही है जहां से सच या झूठ का फैसला किया जा सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, टीचर कम्युनिटी से भी, कि मेरे ऊपर पर या मुझे डिफेम करने का एक आखिरी हथियार यही हो सकता है। आप क्यों नहीं इस चीज को सोच पाए कि जो 15 लाख का मेरे पे इल्जाम लग रहा है, उन्होंने कितने देके वो काम करा सकता है कोई और। अब मैं उस पर गहराई में अगर कुछ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर ही वो चीज उल्टी लागू हो जाएगी कोर्ट में। तो थोड़ा लॉजिक आप सबको भी सोचना चाहिए था, थोड़ा समझ आपको भी आना चाहिए था, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए थी। और सर, हम कुछ भी हैं, जितने भी टीचर हैं, मोस्टली सबसे मेरी कभी ना कभी बात हो ही जाती है, कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाती है। इतना तो आपको पेशेंस रखना था। कुछ टीचर्स ने बहुत संतुलित व्यवहार में बोला है, बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बनाई है, बड़ी संतुलित बनाई है कि हम वेट कर रहे हैं सर के रिप्लाई का। मैं खुश हूं ऐसी चीजों से। लेकिन कुछ लोग, क्या 99% लोग वो थे जिन्होंने पहली नजर में वीडियो बनाने से पहले चीजों को देखे बिना ये साबित कर दिया दोषी है। आप इससे बड़ा आरोप मेरे पे लगा सकते हैं। ये आखिरी लेवल था आरोप का, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। इसलिए मुझे आखिरी ये सहारा लेना पड़ा कि आखिर में मुझे उस चीज को, जब इन्होंने बिल्कुल नोच खाया और जो टुगेदर इज द पावर, वो जो एक फंडा पकड़ लिया है ना, एक फंडा होता है कि बांटो राज करो, एक फंडा होता है इकट्ठे मिलो फिर काटो। तो वो जिन्होंने राज किया है ना, वो इस बात को जानेंगे और आगे इस बात को समझेंगे। और अब आने वाले वक्त में न्यायालय निर्धारित करेगा कि कौन सही कौन झूठ, मर्जी आपकी। मैं फिर वही शब्द कहता हूं, फूल ये निर्धारित करता ही नहीं है कि इसको किसी सुंदरी के कानों में सजना है, बालों में सजना है, या भगवान के शिव चरणों में जाना है, या किसी के पैरों तले कुचले जाना है। कुछ लोगों ने इस फूल को कुचल लिया, लेकिन तुम ये क्यों भूल गए कि खुशबू थोड़ी कुचली जा सकती है, ये ज्ञान थोड़ी कुचला जा सकता है, लॉजिक थोड़ी कुचल सकते हो। बच्चा अंधा, वो ये नहीं समझ रहा, उसके जितने दोस्तों वो कहां पढ़ रहे हैं वो ये नहीं जानता। जो सिलेक्शन हो रहा है, क्या वो बच्चे उनके आसपास के नहीं है क्या? वो एलियन से, दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? वो भी वहीं से है, तो क्या उनसे नहीं बात करता होगा? आज तक एक सिंगल सिलेक्टेड स्टूडेंट ये कह दे कि राकेश यादव ने उसको फोन किया और ये कहा कि बेटा मेरे पास इंटरव्यू देने आ जाइए। हमारे भी टीचर करते हैं, बहुत सारे करते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। और जिनके पास गाड़ियां हैं करोड़ों रुपए की, मुझे उस वीडियो को गलत ना समझे, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास गाड़ियां हैं, आपने अपने पैसे को शैंपेन का गिलास लेके विदेशों से शॉपिंग करनी है, यहां अलग अलग कलर में कोट पैंट और ये पहन पहन के आपने अपने ब्रांडों को दिखाना, मुझे इसमें कतई आपत्ति नहीं है। आपकी जीवन की शैली आप जो है, आपने जो कमाया उसका आप उपयोग करें, कैसे करना चाहते हैं। मैं उपयोग डोनेशन में कर रहा हूं, मुझे जरूरी जो लगता है मैं वो करता हूं। मुझे लगता है कि गुरुकुल में मुझे दान देना, मैं वहां देता हूं। मुझे लगता है गुरुकुल में, गौशाला में मुझे दान देना, मेरा जीवन वहां से शुरू हुआ तो मैं वहीं पे देता हूं। मुझे माता वैष्णो देवी में श्रद्धा है तो मैं वहां काम कर रहा हूं। मुझे आगे मेरे जीवन का टारगेट है कि मैं 1000 बच्चे जो अनाथ हो उनके लिए ऐसा काम करूं, और 100 बुजुर्गों के लिए मैं कर रहा हूं। आप ये खड़े होकर मुझे सलाह मत देना, कोई भी टीचर, कि आप इतना दान दे रहे हो तो क्यों नहीं बच्चों को फ्री पढ़ा दे रहे। सर, मैं कमा रहा हूं, अपनी मेहनत का कमा रहा हूं, आपके घर से नहीं ले जा रहा। जो मेरा मन होगा ना वो करूंगा, है ना। मैं इस गरीबी के रोने नहीं गाता आपकी तरह बैठ के मैं 2 दिन भूखा रहे। अरे भाई रहने देना, कम से कम वो तो बोल दो जो जमे। कौन गरीबी से नहीं उठा? अरे तुम दिल्ली में पढ़ने भेज दिए तुम्हारे मां बाप ने, कम बात थी? दिल्ली दर्शन होना कम बात है क्या? और बिहार में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने संघर्ष नहीं देखा? हर एक बच्चा संघर्ष से ऊपर उठ रहा है। कौन सा ऐसा बच्चा है बिहार में जो यहां एसएससी की तैयारी करने आ रहा है, एमपी एमएलए का लड़का या बहुत बड़े बिजनेसमैन का? सारे बेचारे गरीब परिवार के बच्चे, और उस भोले बच्चे का जीवन खराब करवाने पे लगे हुए हैं। उस बच्चे ने उस वीडियो में बोला नहीं है, बट अब आगे इस पे चर्चा नहीं करते हैं। और मेरी आप सब टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि वैसे संयम है नहीं, लेकिन अगर हो तो सोचना जरूर कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। पेशेंस रख सकते थे। और अब माननीय न्यायालय के सामने ये सारी चीजें हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, हमारी लीगल टीम तैयार कर रही है, हमने पुलिस में कंप्लेंट कर चुके हैं और इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में
जैसा माता रानी चाहेगी वो चीजें आपके सामने प्रकट होंगी। और मैं इस बात को कतई बिल्कुल खड़े होके कहता हूं, इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा इस चीज को लेके कि मेरे पे सवाल मेरे पे हर साल उठाते रहे यार। ये कलयुग है। सतयुग में जब माता सीता पे सवाल उठ गए तो हमारी तो औकात ही क्या है? हम तो हैं किस खेत की मूली, हम पे उठे, लेकिन हर बार उठते हैं, हर बार हम जवाब दे देते हैं। आप इतने क्यों व्याकुल हो गए कि एकदम से टूट पड़े सारे के सारे? मतलब थोड़ा सोचना जरूर। बाकी मैं पढ़ाता रहूंगा 11 बजे रोज यूट्यूब पे लाइव है। जिन भाइयों के विचार होंगे कि आप इतना डोनेट करते हो, करोड़ों रुपए आप डोनेट करते हो, लोग लाख रुपए डोनेट करके पर्ची बना के डाल देते हैं, या करोड़ों रुपए हर साल डोनेट करते हैं, फिर भी साला आज तक एक सोशल मीडिया पे इतनी सी पोस्ट नहीं डाली। कारण क्योंकि जो दान दूसरों को बता दिया गया वो जीरो हो गया। मैंने आज तक जो दान किया वो जीरो हो गया। आप यही तो चाहते थे मैं जीरो हो जाऊं, मैं हो गया जीरो। आज खाली हाथ हूं, क्योंकि जो दिया इस हाथ से ना वो आज इस पूरी दुनिया को बताना पड़ा। अगर आप ये काम नहीं करते तो ये पुण्य मेरे जीवन में आगे जुड़े रहते हैं, और शायद हो सकता है इस लोक में तो नहीं, लेकिन ऊपर वाले किसी लोक में मेरे ये पुण्य मेरे काम आते। बट कोई नहीं, आगे फिर यही काम करेंगे, जारी रखेंगे, और जो पूंजी आज घटाई है उसी पूंजी को आगे बढ़ाएंगे। ये शर्टें 4-4 5-5 साल पुरानी कोई शौक में नहीं पहनता है। लोग ऐसे भी हैं जिनके सूट रोज नए बदल जाते हैं, जिनके कपड़े रोज नए बदल जाते हैं, जूते रोज नए बदल जाते हैं। हम वो हैं जो कई सालों से एक कपड़े को यूज करते हैं, और जब तक यूज करते हैं जब तक वो घिस नहीं जाता। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, इसलिए कि जानते हैं जीवन एक मिला है, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम करोड़ों कमा सके। माता रानी ने हम पे कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा, हमें इस काबिल बनाया होगा कि आप लोगों की करो, हमारे द्वारा ये काम किया गया है ना। तो मैं माफी चाहता हूं जिनको दुख पहुंचा। अब ये मामला न्यायालय में है, और जो लोगों को करना था वो उन्होंने किया नहीं, लेकिन हमें उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हम इस काम को कर सकते हैं। अब तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े रहे इतने लंबे समय तक और मेरी इस व्यथा को सुनते रहे। और मैं आगे इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देने वाला हूं किसी भी भाई बहन को। अगर आप में संभव पेशेंस है तो आप कोर्ट का सामना करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।